मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जरा आवाज निकाल के गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा और सोच के बताइएगा, क्या आपने कभी ये लीला सुनी थी कि भगवान विष्णु आपको भी अमृत का मौका दे रहे हैं पीने का? सोचिएगा, हर घड़ी भगवान का अमृत बरस रहा है। हम तो क्या गाते हैं कि सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमारे ऊपर तो नहीं बरस रही, हमारा तो सब कुछ बिगाड़ दिया भगवान ने। भगवान कभी अपने अंदर हम झांक के देखते नहीं। भगवान बिगाड़ते नहीं किसी का। भगवान के पास बिगाड़ने की कोई चीज है ही नहीं। आप हम लोग अगर दुखी है कोई संसार में, वो अपने मन और बुद्धि के कारण दुखी है। मन की मलिनता के कारण, बुद्धि की अज्ञानता के कारण हम दुखी हैं। भगवान के पास दुख है ही नहीं देने के लिए। वो सुख दाता है, वो दुख कहां से देगा? अब समझ गए? मैंने आज आप लोगों को एक नई लीला सुना दी है कि भगवान 24 घंटे अमृत पिलाता है किसको? जो अमृत का पान करना चाहता है, इस देह में हरि की प्राप्ति करना चाहता है, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। शब्द तो वही होते हैं गुरु के। आप बताइए, अगर आप लोगों में से किसी का कल्याण हो रहा है तो कोई कारण तो होगा, और बाकियों का कल्याण नहीं हो रहा, कोई कारण तो होगा। क्या बोलने वाला पलट पलट के बोल रहा है, ये राजकुमार जी के लिए, ये अशोक कुमार जी के लिए, ये मीना जी के लिए, ये बाई जी के लिए, वीना के लिए, ये मिसी मेहरा के लिए, ये तृप्ता गोयल के लिए? मैं तो सबके लिए एक ही शब्द बोल रहा हूँ। भगवान देख रहे हैं कि कौन कल्याण करना चाहता है और कौन अपने आप को धोखा देना चाहता है। और आप हम लोग मंदिर में जाके भी यही हाल करते हैं, और सत्संग में भी यही हमारा अंदर का मन घूमता रहता है। अब आप समझ गए, राक्षसों को भगवान ने सुरा पिलाई। सुरा माने माया का रस दिया, जो यहीं छोड़ के जाएंगे। और देवताओं को अमृत पिलाया, और देवताओं को भी किनको? जो अधिकारी थे। उसी बीच में राहु, ध्यान से सुनिएगा, सिंगिका का पुत्र, जिसके ऊपर ये लीला सुनाई जा रही है, उसने क्या करा? देवताओं का शरीर धारण करके देवताओं की लाइन में बैठ गया। अब आप बताइए, आप हम लोग राम नाम की चदरिया ओढ़ लें, गले में रुद्राक्षी मालाएं डाल लें और खूब बड़ा चंदन लगा लें माथे पर, तो भक्त बन जाओगे? यही तो काल किया राहु ने, जाकर के देवताओं के बीच में बैठ गया। अधिकारी नहीं है, लेकिन बैठ गया। भगवान ने कहा, इसने इतना समझने का प्रयत्न तो किया। क्या समझने का? कि ये भगवान विष्णु ही मोहिनी बन के आए हैं। ध्यान दीजिएगा, राहु में एक बुद्धि थी, ज्ञान था। भाई जी आवाज बंद कीजिएगा अपनी जरा। क्या बुद्धि थी? राहु ने समझा ये विष्णु ही मोहिनी बन के आए हुए हैं,
ये राक्षसों को तो पिला रहे हैं सुरा और देवताओं को पिला रहे हैं अमृत। एक ही गले से दोनों चीज निकल रही हैं। फलट के एकदम ड्रेस पलटी और देवताओं में जा बैठा। आप हम लोग क्या करते हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं बड़े कटु शब्द बोलता हूँ। कोई भागवत का वक्ता भागवत करने आ रहा है, हम भी चले गए। क्या कर रहे हो? अरे आप आ गए हो, कल से कल आपको भी कलश उठाना है, कल आप भी यात्रा में निकलोगे, आपकी भी पीली साड़ी बन करके आएगी। अब आप बताइए, जिन्हें पीले रंग का पता नहीं, जिन्हें कलश का पता नहीं, जिनके जीवन का कोई संकल्प नहीं, वो भी कलश उठाकर अब पीली साड़ियाँ पहनकर अपने फोटो खिंचवाने भागवत में निकल रहे हैं। ऐसे ही खाटू श्याम जी के ऊपर निशान लेके जाते हैं, वह गधे भी निशान उठा के चल रहे हैं। निशान उठाने का अधिकारी कौन? जो ये प्रेरणा लेकर के जा रहा हो, हे परमात्मा मैं अपना मन बुद्धि सरेंडर करने जा रहा हूँ, वो उठाए निशान तो उठाने का लायक है, वरना झंडियाँ उठाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। और आप हम लोग ऐसे नकटे हैं कि सुनने के बाद भी जागना नहीं चाहते। तो राहु ने भी यही गलती की, देवताओं की शक्ल बनाकर देवताओं का श्रृंगार करके देवताओं के बीच में जाके बैठ गया। और देवता भी कौन से? सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान ने, ध्यान दीजिएगा, क्या सोचा? भगवान विष्णु ने कहा चलो कम से कम एक राक्षस ने तो ये जाना। आपने कभी ये लीला सुनी नहीं होगी इस ढंग से। क्या कहा भगवान ने? किसी एक राक्षस ने तो जाना कि मैं विष्णु ही मोहिनी बना हुआ हूँ। आप में से कोई अगर ये समझ पाए कि मेरा पति भी परमात्मा बना हुआ है, पत्नी भी परमात्मा बनी हुई है, मेरी प्रेमिका भी परमात्मा बनी हुई है, मेरा प्रेमी भी परमात्मा है, मेरे बच्चे भी परमात्मा हैं, तो आपका कल्याण हो जाएगा। हम तो गुरु और भगवान में भगवान को नहीं देख पाते, तो इन सब में क्या देखेंगे? हम तो शरीर देखते रहते हैं बस। तो भगवान ने अमृत की एक बूंद राहु को पिला दी। भगवान देखना चाहते थे कि देवता क्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब देवताओं ने क्या करा? तुरंत देवताओं के पास एक विवेक होता है देखने का। उन्होंने तुरंत कहा अरे प्रभु ये तो राक्षस है, राहु है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी गर्दन काट दी। गर्दन ऊपर की राहु और नीचे का केतु। अब आप और हम लोग पंडितों से जाके पूछ रहे हैं हमारे ऊपर राहु है कि केतु है? पंडितों के ऊपर राहु केतु नहीं आता, लेकिन हम ठगे जाते हैं। अब राहु और केतु क्या करते हैं? राहु ने कहा मैं ऐसा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, लेकिन बारी बारी से चंद्रमा को, ध्यान दीजिएगा, और सूर्य को, जब आप देखते हो ग्रहण लगता है, आज चंद्र ग्रहण है, वो चंद्रमा को मुंह में लेके जाता है, लेकिन भगवान ने तो गर्दन काटी हुई है। कुछ देर के बाद वो गर्दन से बाहर आ जाता है। जिस व्यक्ति ने, ध्यान दीजिएगा, इसका अभिप्राय आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ग्रहण का मतलब क्या होता है। जिसने एक बार अमृत का पान कर लिया, जिसने प्रेम रस को पा लिया, जिसने आत्मज्ञान कर लिया, जिसने अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा कर लिया, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। भगवान राक्षसों से उसका वध नहीं कराने देते। राहु का गला क्यों काटा? कि ये अमृत पी करके भी इनको सताएगा। और देखो वही चंद्रमा, वही सूर्य, वो मुंह में तो लेता है, ग्रहण तो लगता है, लेकिन गले से बाहर निकल आते हैं। अब इसका हम क्या अभिप्राय समझें?
आप हम लोग क्या समझे, आप हम लोगों के जीवन में ध्यान दीजिएगा, आप भगवान के जितने भक्त होंगे भगवान आपकी बड़ी परीक्षाएं लेंगे, ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेंगे। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का सब कुछ छीन लेता हूं, सब कुछ छीन लेता हूं। लेकिन भक्त अगर मायाबद्ध होगा, ये पहचान होती है हम लोगों की। हम लोग जरा सा सुख खा जाए भगवान के, हाँ हमने ये काम कराया था, सुंदरकांड का पाठ किया था, हमने सत्यानारायण भगवान की कथा कराई थी, हमने 16 सोमवार किए थे, उनका फल मिला। और जरा सा भगवान की परीक्षा हो जाए, कोई कष्ट आ जाए, अरे कुछ नहीं लगा सत्यानारायण भगवान की कथा में, कुछ नहीं लगा सुंदरकांड में, सब बेकार है। तो भगवान हम लोगों को देखते रहते हैं, मौका देते रहते हैं। याद रखना, कितना भी बड़ा संत होगा उसके शरीर में भी कैंसर होगा। आज प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के अंदर उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, रोज सत्संग करते हैं। अरे शरीर में रोग है, आत्मा में तो किसी के रोग नहीं है, उनको ज्ञान है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, आप सोच के देखिएगा। मीना जी के गुरु थे, उनको भी प्रॉब्लम थी। इसका मतलब ये नहीं उन संत में कमी है, ये परीक्षाएं लेते हैं भगवान। मगर आप हम लोग जरा सी परीक्षा से फेल हो जाते हैं, भूल जाते हैं, भगवान की कृपा को भूल जाते हैं। जिसने एक बार अपने गुरु की और अपने प्रभु की पूर्ण शरणागति कर ली, जैसे मीरा ने की, तुकाराम ने की, सूरदास ने की, आप और हम लोग, हमारी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। तो भगवान उसका जाने से पहले संसार से अपनापन मिटा देते हैं, याद रखना। अब आपको भगवान की एक वाणी सुनाने जा रहा हूं। अब आप लोगों को कैसा लगा कि दैत्यों को क्या मिला, सुरा, जैसे आप हम माया वाले लोगों को हमें बहुत सुख मिल रहा है। हमारे लैट्रिन में भी एसी चलता है, हमारे यहाँ नौकरों की कमी नहीं है, ये सब सुरा पिला रहे हैं भगवान, सब सुरा पिला रहे हैं। जो तन का गुलाम, मन का गुलाम, तन के सुख में लिप्त है, भगवान उसे राक्षसों की तरह जहर पिला रहे हैं और अपने प्रेमियों का संसार छीनने का प्रयत्न करते हैं, उनके मन से संसार मिटाना चाहते हैं। अब आप लोग पहचान लीजिएगा, आपको भक्त बनना है, अमृत रस पीना है, अमृत से पुत्र बनना है, भगवत प्राप्ति करनी है, अपना कल्याण करना है, या इस शरीर के सुख में लिप्त रहना है। अब जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। ये बातें जीवन में, लोग, एक संत थे, उन्हें काछी बाबा कहते थे। वो जाति के काछी थे और साधु होने से नहीं, वृद्ध होने से उस प्रदेश की प्रथा के अनुसार बाबा कहलाते थे। वैसे वो बगीचे में मजदूरी का काम करते थे, दिन भर परिश्रम करते, शाम को सरोवर के किनारे मालती कुंज के नीचे रोटियां सेककर खा लेते और वहीं सो जाते। रात्रि में किसी को शौच जाना हो तो मालती कुंज वाले घाट पर हाथ धोने की सुविधा थी। घाट पर पहुंचते ही स्पष्ट सुनाई पड़ता राम 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 राम। ये किसी जप ध्वनि नहीं थी, निंद्रा मग्न काछी बाबा के श्वासों में ये ध्वनि आती थी। आप और हम लोग माला से भगवान का नाम जपते हैं,
उनके सांसों में माला चलती थी। एक दिन काची बाबा ने नगर में आकर बगीचे के स्वामी से, ध्यान दीजिएगा, नगर में आकर बगीचे के मालिक से रसगुल्ला खाने की इच्छा प्रकट की। भरपेट रसगुल्ला खिलाया गया। दूसरे दिन फिर पूछा गया, काची बाबा रसगुल्ला खाओगे? काची बाबा बोले, बाबू ऐसा पाप मैं फिर कभी नहीं करूंगा। ऐसा पाप मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तो मालिक ने पूछा, अरे बाबा मैं तो रसगुल्ला खिलाने की बात कर रहा हूं, इसमें पाप की क्या बात है? अब आप सब समझने का प्रयत्न कीजिएगा। वो काची बाबा क्या बोले, तेरे रसगुल्ले खाने के बाद रात भर राम जी रात नहीं आए, मेरे मुख से एक बार राम नाम नहीं निकला। क्यों? माया मन की मोहिनी। आप और हम लोग जब सोते हैं टांग पर टांग रखकर, माथे पर हाथ रखकर, नींद नहीं आ रही, टेंशन में क्या सोच रहे हो? कोई भगवान के बारे में तो सोचता नहीं। सपना देखेगा तो किसका? संसार का। तो राम नाम निकलेगा कहां से? जिसे आत्मज्ञान नहीं। वो बोले मैं नित्य राम जी का दर्शन पाता था। उस व्यक्ति ने, उस काची बाबा ने फिर कभी मीठा मुंह नहीं लगाया। और ये माया, मैंने आपसे कहा था मन की मोहिनी। आप और हम लोग, अरे वहां पे दावत क्या थी, मजा आ गया। लोग यहां तक बोलते हैं, मैं कई बार सुनता हूं किसी की शादी में जाओ, वहां आत्मा प्रसन्न हो गई। ससुरों को आत्मा का पता नहीं कि आत्मा किसे कहते हैं, और बोलते हैं आत्मा प्रसन्न हो गई। अबे गधो, मन प्रसन्न हो गया, तुम्हारी बुद्धि प्रसन्न हो गई, तुम्हारी इंद्रियां प्रसन्न हो गई। इसलिए पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो, प्यासा मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, प्यासा मनुष्य अथाह सागर की ओर ये सोचकर दौड़ा, अथाह सागर की ओर दौड़कर, महासागर से जी भर अपनी प्यास बुझाऊंगा। प्यासा व्यक्ति सागर की ओर दौड़ा, बोला अब तो पानी पीने की कमी नहीं, सागर ही सागर है। वो किनारे पहुंचा और अंजलि भरकर जल मुख में डाला, तत्काल बाहर निकाल दिया। अब प्यासा व्यक्ति असमंजस में पड़ गया, सोचने लगा सरिता सागर से छोटी होती है। अब ध्यान से समझिएगा एक शब्द को। सरिता, ये नदियां, आप गंगा में स्नान करते हो, यमुना में स्नान करते हो, सरस्वती के कभी दर्शन करते होगे प्रयागराज में, और बहुत सारी नदियां हैं। तो क्या सोच रहा है वो, ये सागर से छोटी होती हैं किंतु उनका पानी मीठा होता है। सागर सरिता से बहुत बड़ा है, उसका पानी खारा है। कुछ देर बाद उसे समुद्र पार से आती एक आवाज सुनाई दी। ध्यान दीजिएगा, समुद्र पार से एक आवाज सुनाई दी आती हुई। सरिता जो पाती है उसका अधिकांश बांटती रहती है। सरिता में मीठापन क्यों है? वो बांटती हुई आती है। आप देखो, गंगा जहां से गोमुख से निकलती है और समुद्र तक जाते हुए करोड़ों लोग रोज उसमें स्नान करते हैं, लाखों लोग अस्थियां बहाते हैं, वो सबको बांटती हुई जाती है। किंतु सागर जब कुछ अपने में ही भरे रखता है, अपने में भरे रहता है, तो दूसरों के काम में न आने वाले स्वार्थी का सारा यूं ही निस्सार निष्फल चला जाता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आपके पास जो भी कुछ है, संत महात्माओं क्या कहते हैं, मेरे पास बांटने के लिए परमात्मा का प्रेम है।
अगर संत महात्मा ये कहें कि मुझे तो राम मिल गए, मैं बांटूं क्यों, तो भगवान 1 मिनट में उनसे गायब हो जाएंगे। धन कोई नहीं बांटता, उस पे तो सर्प की तरह कुंडली मार के बैठे रहते हैं। और संत महात्मा बताते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। तो सागर सब कुछ अपने में भरे रखता है, दूसरे के काम ना आने वाले स्वार्थी लोगों का सार यूं ही निस्सार, जीवन निसफल चला जाता है। अब आप सोचिएगा, आदमी समुद्र के तट से प्यासा लौट सकता है, बहुमूल्य ज्ञान भी लेता गया, जिससे उसका आत्मा तक तो तृप्त कर दिया गया। यानी समुद्र से प्यासा वापस आया, एक लहर जवाब दे गई कि सरिता बांटती है, इसलिए उसका जल मीठा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, प्रेम बांटने की चीज है। आप सबसे निवेदन करूंगा, जितना हो सके सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखकर प्रेम बांटते चलो, सरिता की तरह बनते चलो। समुद्र की तरह कुंडली मार के खारे बनने का प्रयत्न मत करो। निवेदन करना इस सेवक का कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। आज कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो सुना सकता है। सुनाइए राजकुमार जी। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। दुख देते मुझे ही मेरे बाप है, दुख देते ही मुझको मेरे बाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप है इसलिए करे कृपा, आप हर रूप है इसलिए करे कृपा, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। प्रार्थना है मेरी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण तो विश्व में आसक्त हूँ, इसी कारण तो विश्व में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति को भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान, मेरे सर पे भी हाथ, मेरे सर पे भी आवाज कर दीजिए। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे द्वंद्व दुख दूर हो,
मन भजन में रहे, बंद दुख दूर हो, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, फातिला है यही मेरी हनुमान जी, तेरे सर पे भी अब हाथ कर दीजिए। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की, रखी सारी दिखे सिया राम में, रखी सारी दिखे सिया राम में, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी हाथ रख दीजिए। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।